नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सावन सोमवार व्रत कथा दिलाए हर समस्या से मुक्ति, सुनने मात्र से हो सभी मनोकामनाएं पूर्ण। सावन महीने को भगवान भोले शंकर का प्रिय माह माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं क्योंकि ये चतुर्मास में आता है। ऐसे में पूरी पृथ्वी का संचालन भगवान शिव पर रहता है। इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस माह में सभी भक्तजन भगवान की पूजा आराधना में लगे रहते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं और इस माह में सच्चे मन से भक्त के द्वारा की गई भक्ति का उसे पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है और जीवन की सारी परेशानियों का अंत होता है। अगर आप भी जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार का व्रत रख सावन सोमवार कथा का पाठ करें। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सावन सोमवार व्रत कथा, जिसे सुनने से जीवन की सारी परेशानियों का अंत होता है और भगवान शिव की कृपा भक्त पर बनी रहती है, इससे जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो भगवान शिव का नन्ही भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी और इसी कामना को लेकर वह दिन रात शिव जी की पूजा अर्चना करता था और भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाता था। एक दिन माँ पार्वती ने साहूकार की भक्ति भाव को देखकर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप साहूकार के कष्ट को दूर करें, वो आपका नन्ही भक्त है। इस बात पर शिव जी बोले, हे पार्वती, साहूकार के पास कोई भी संतान नहीं है, वो इसी बात से दुखी रहता है। माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप साहूकार को ईश्वर कृपा कर एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। इस पर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में संतान पुत्र का कोई भी योग नहीं है। ऐसे में अगर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो वह 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। ऐसे में माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आपको यह वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्तजन आपकी पूजा अर्चना क्यों करेंगे। माँ के बार बार कहने पर भगवान शिव ने साहूकार को वरदान दे दिया, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए ना तो उसे खुशी हुई और न ही कोई दुख। वह भगवान शिव की आराधना में ही लगा हुआ था। उसके बाद एक दिन साहूकार के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। परिवार में हर्षोल्लास मनाया गया। साहूकार को सब पता था, लेकिन उसने इस बात को सभी से छुपा कर रखा। जब बालक की आयु 11 वर्ष हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। इस पर साहूकार ने कहा, अभी मैं बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। उन्होंने बालक के मामा को बुलाकर कहा कि आप बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ पूजा व यज्ञ करते हुए आगे बढ़ना। वो ऐसा ही करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिससे उसकी शादी हो रही थी। वो अंधा था। तभी उसके पिता की नजर साहूकार के सुंदर बेटे पर पड़ी तो उसने सोचा क्यों न इसको ही घोड़ी पर बैठाकर विवाह के सारे कार्य संपन्न किए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और इसके बदले खूब सारा धन देने का वादा किया। इस पर मामा मान गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के लिए बैठा। जब सभी कार्य संपन्न हुए तो साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले में लिखा कि आपका विवाह मेरे साथ हुआ, पर आपको जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह देख नहीं सकता है। फिर बेटा और मामा काशी के लिए निकल पड़े। जब राजकुमारी ने चुनरी पर पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया, तो राजा ने बारात को वापस लौटा दिया। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो उसने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत चिंतित हुआ और सोचा कि यदि रोने लगा, शोर मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना शुरू कर दिया। उसी समय वहाँ से भगवान शिव और माँ पार्वती जा रहे थे। तो माँ पार्वती ने कहा कि ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि वह तो साहूकार का पुत्र है, जिसका जन्म भगवान के वरदान से हुआ था। तभी माँ पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह की कि हे प्रभु, आप इसे जीवित करिए, अन्यथा इसके माता पिता रो रोकर अपनी जान दे सकते हैं। माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उन्हें जीवित किया और जीवन दान का वरदान दिया। पुत्र भगवान शिव का नाम जपते हुए खड़ा हुआ। फिर मामा और भांजे ने माँ पार्वती और भगवान शिव को धन्यवाद किया और अपनी नगरी लौट चले। रास्ते में जाते हुए राजा ने साहूकार के बेटे को पहचान लिया और अपनी राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण लिया था कि यदि उनका पुत्र सुकुशल नहीं लौटा तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। तभी वहाँ मामा और उनका पुत्र आए। पुत्र को देख माता पिता बड़े
प्रसन्न हुए। मामा ने उन्हें सारी बात बताई तो सभी ने भगवान शिव को सच्चे मन से धन्यवाद किया और अपने पुत्र और बहू का स्वागत किया। उसी दिन की रात को साहूकार के सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हुआ और जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मेरा आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल रोजाना ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक जरूर करें।